चलो देखो यार, तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे होंगे। लिखो आप लोग, पहले लेक्चर में यार इंटीग्रेशन का स्पेलिंग स्टार्टिंग में गलत हुआ था, उसको मैंने बाद में उसमें सही किया था। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कोई बात नहीं करेगा, अब ढंग से सब सुनोगे, है ना। तो पहला एक फॉर्मूला लिख लो, जैसे तुमने पढ़ा होगा क्या, cos 2 थीटा बराबर पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से तुम cos स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। तो अगर cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना, मैं सिर्फ cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो 1 उधर ले जाओगे ना, तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, और 2 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से बनेगा ना 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपको कहीं सवाल के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर cos स्क्वायर थीटा दिखता है तो आप इसकी वैल्यू ये डाल देंगे, ठीक है। फिर सेकंड वाला है सेम वही cos 2 थीटा वाला ही है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है इसके यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा का जो है मान निकालोगे, वैल्यू निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, वो ये इधर आएगा और वो उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बनेगा, फिर 2 आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो इसका बनेगा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपल सा मैथ है, उसको तुम घुमा फिरा के कर लेना, ठीक है, कैसे क्या होता है। ये तुम्हारा दूसरा हो गया, मतलब आपको कॉस स्क्वायर दिखेगा तो ये लगा दो, कसम खा लो कि कॉस स्क्वायर दिखेगा तो यही डाल के इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, और ये दिख जाएगा तो ये अपना कर लेंगे, ठीक है। थर्ड वाला फॉर्मूला आपका है जो आप लिख लो, कुछ फॉर्मूलेज लिख लो, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे मान लो पहला है जिसके अंदर इसको ए बोल देते हैं, साइन सी साइन डी वाला, ठीक है, 2 साइन सी और फिर कॉस डी का फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस डी बाई 2, बाई नहीं 2 यहां पे लगा दिया पहले, प्लस कॉस सी माइनस डी, सॉरी गलती हो गई, 2 साइन सी कॉस डी बराबर होगा साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी, राइट है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साइन सी कॉस डी बराबर होता है साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। आप ध्यान से सुनते जाओ, अपना दिमाग अभी मत खर्च करो, ये फॉर्मूलेज है कुछ। फिर 2 कॉस सी और साइन डी बराबर क्या होता है, इसको भी देख लो, साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी, अभी खाली देखते चले जाओ बस। फिर एक है आपका 2 cos c cos d, उसके बराबर होता है cos c प्लस डी, बीच में मत बोलो, प्लस cos c माइनस डी, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक यार चीजें एरर करवा देगा, ठीक है, इसमें हल्का सा ही अंतर है। d वाला जो है आप उसको देख लो, फिर 2 sin c sin d बराबर होगा cos, ध्यान से देखना, cos c माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। इस वाले लास्ट वाले के अंदर थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे कि साइन सी साइन डी है, तो सी माइनस डी पहले आया, फिर माइनस है, फिर कॉस सी प्लस डी है, ये जरा जरा सा अंतर है, इसको एक बार ढंग से आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जब पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते थे या 11 में चैप्टर होता था, तो इन सारे फॉर्मूले को डिराइव किया जाता था वहां पे, और इतने ही नहीं, ऐसे बहुत सारे उसके अंदर फॉर्मूले होते थे, 100 से ज्यादा 200 फॉर्मूले होते थे, ठीक है। जब 11 का आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया जाता है, ठीक है, 10th में तो बहुत छोटा सा है, ठीक है, 11 में काफी ज्यादा है, डेप्थ में है, ठीक है, उसमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, साइन एक्स सबका ग्राफ भी पढ़ा, ग्राफ में पढ़ाया था, नहीं इतना ज्यादा नहीं है, आईटीएफ चैप्टर, लेकिन आईटीएफ में बहुत छोटा सा है अगर बोर्ड्स के हिसाब से चले तो, बाकी जेई के अंदर तो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये मेरा सब सही है, साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी, फिर कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी और कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी, ठीक है ना। अधिकांश मतलब जैसे मान लो जो एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है तो उस कई सारे टीचर भी इसमें एरर कर जाते हैं, क्योंकि इतना समझ रहे हो, जरा जरा सा अंदर है, वो प्रैक्टिस पे ही चीजें आएंगी, ठीक है, जिसको अनुभव है 10-20 साल से तो उसको तो रटा हुआ है। बाकी एक और चीज देख लो, 3 थीटा वाला फॉर्मूला देख लो, ठीक है, जो 3 थीटा वाला फॉर्मूला होता है उसको भी देख लेते हैं।
ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जो कि इंटीग्रेशन के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो उसका एक मान लेते हैं, पहला वाला क्या होगा, जैसे होता है साइन 3 थीटा, क्या साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और फिर टैन 3 थीटा। तो लिखो, बहुत ध्यान से सुनो और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में इसको ध्यान से सुनोगे तभी आएगा। क्या होता है पहले, साइन 3 थीटा बराबर क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। कॉस 3 थीटा का होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टैन 3 थीटा का होता है 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, एक बार मिला लो, फिर 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूले सारे हो गए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये 3 थीटा वाले फॉर्मूलेज हैं, साइन कॉस और टैन के, ठीक है। इसको आप अच्छे से अपना नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करो, आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं है। उसके बाद चलो, ठीक है। तो अगला देखो आप क्वेश्चन, ये सारा नोट कर लिए, याद हो गया, इसको कल सुनूंगा, आज अभी पूछता हूँ कुछ फॉर्मूला भी, रुक जाओ तो भाई, बोर्ड पे बुला बुला के सब फॉर्मूला पीछे करे भाई पूरा। चलो अब देखो, अपना पेज अभी खोले ना, क्योंकि फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अपना जो भी फॉर्मूला लिखे हो, अभी पूछता हूं सबसे, देख के ही बताना वैसे। तो पहला सवाल दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। हाँ, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अभी लिखे हो, क्या आया था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यही तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिखे हो, बट वहां पे एक्स था तो एक्स ही लिखोगे, ठीक है। हाँ, अब 1/2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, और फिर 1 माइनस कॉस 2x, ब्रैकेट में इसको कर दो, ज्यादा बेहतर है फिर इसका, ठीक है। ऐसे हो जाएगा 1, ठीक है, ऐसे होगा ना। अब आगे dx 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, फिर इस तरह से, ठीक है। 1 का भी करेंगे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, cos 2x का भी करेंगे, माइनस था बीच में, माइनस चिपका दिया, है ना। फंक्शन वाली प्रॉपर्टीज पता था कि दो चीजें हैं तो उसको अलग अलग इंटीग्रेशन, उस पर ऑपरेटर लग जाएगा। तो लास्ट क्लास में शायद यही तो बताया था, प्रॉपर्टीज वाला, लास्ट या उसके सेकंड लास्ट जो भी क्लास था, फर्स्ट के बाद में सेकंड वाले, याद है मुझे, अभी वो अपलोड भी नहीं हुआ, 1 घंटे 5 मिनट की वीडियो बनी है वो। इधर देखो, फर्स्ट ना जस्ट इधर देखो, 1 का तो कुछ होता नहीं, dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और cos 2x का क्या होगा, अगर इसमें अभी उलझ रहे हो तुम लोग 3 दिन से तो गलत बात है। साइन का cos होता तो cos का क्या होगा, साइन होगा। और हम बताए थे चेन रूल के हिसाब से कि अगर 2x है तो इसका भी करोगे आप, इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे, तो 2x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 2 होता है, उसको नीचे डिवाइड में लिख दोगे। हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन में हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं। अगर ढंग से सुन करके प्रैक्टिस कर रहे हो, जो एग्जाम्पल दिए थे, तो तुमसे चैप्टर बनेगा। एफर्ट नहीं लगाओगे खुद से तो कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। प्लस सी चिपका दो चाहे, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 और माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, cos क्यूब x है, cos क्यूब x वाला कौन कर सकता है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड है।
सेकंड वाला कौन करेगा? cos क्यूब x का तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया नहीं है, cos 3x का लिखवाया है, 3 थीटा का लिखवाया है, तो वहां से थोड़ा सा फॉर्मूला निकालो पहले। समझो, इस सवाल को समझने से पहले आप पहले cos 3x वाला फॉर्मूला देखिए क्या है उसमें। cos 3x का यानी 3 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाया है? 4 cos क्यूब थीटा यानी x यहाँ पे हो जाएगा चूंकि, तो फिर 3 cos x, ठीक है। अब यहां से क्यूब निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ यार? ये उधर ले जाओगे हैं, ऐसे तो बनेगा cos 3x और माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर 4 cos क्यूब x, ठीक है। अब सेम ही बात है, इसको इधर लिख लो, क्या दिक्कत है ना? 4 cos क्यूब x cos 3x प्लस 3 cos x, है ना। अब cos क्यूब x का फॉर्मूला क्या हो गया? cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, ये आपका हो गया। अब इंटीग्रेशन करते समय आप ये इस्तेमाल कर लोगे। सवाल तो ये था, इसके अंदर इस्तेमाल करना, उससे पहले आपको एक छोटा सा मैथ करना पड़ा, ठीक है, करना पड़ जाएगा बीच बीच में कहीं कहीं। तो अब रख दो ये सब पूरा पूरा उठा के cos क्यूब यहाँ पे रख दो, क्योंकि आपने cos क्यूब x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है। आज हमें tan x का, cot x का, और एक और था कुछ था cot x का, tan x का, और कुछ और थे जैसे tan x cos x, कहाँ गया यार, tan x cot x sec x और cos x का भी फॉर्मूला लिखवाऊंगा, है ना। तो cos क्यूब x यहाँ पे क्या लिख देंगे? cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 dx, ठीक है ना। अब चलो यार देखो भाई, y 1/4 है, 4 है तो बाहर आ जाएगा ना, कॉमन है ना, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब cos 3x का करोगे, फिर 3 cos x का करोगे, मतलब ऐसे होगा देखो, cos 3x का इंटीग्रेशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, प्लस इसका भी करोगे, समझ गई। ये भी एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है, दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे, और बीच में साइन प्लस है तो प्लस लगा देना। अब देखो चेहरा आ रहा है मेरा, आता है पक्का? cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? cos x का होता है sin x, तो sin 3x हो जाएगा, और चूंकि 3x का डिफरेंशिएशन करना भाई चेन रूल के हिसाब से, हम जो भी अंदर वाली क्वांटिटी उसको डिफरेंशिएट करके नीचे से डिवाइड करवा देते हैं, तो 3x का होगा 3 होगा। इसी तरह से 3 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, cos x का क्या होता है? sin x, और ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना। ये नीचे तक बोर्ड में आ रहा है? कहाँ तक आ रहा है? एक लाइन हो जाएगा। साइन, चलो साइन 3x और 4 3 जा 12, फिर 3 sin x और 4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 ही हो जाए, प्लस c लगा देना लास्ट में, c मत लगाना भूलना भैया, इसका भी नंबर कट सकता है आपका, ठीक है। आगे चल के c वाले पे बड़ा सवाल भी बनता है, c का मान देंगे नहीं देंगे, कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ कुछ होगा इसमें। ये सवाल हो गया, कुछ गलत तो नहीं है जी? देख लो एक बार। कैपिटल में लिखो, क्योंकि देखो यहां से भी एक कांस्टेंट है, यहां से आएगा तो C1 और C2 आएगा तो उसको कैपिटल C बोल दो। अच्छा, ये तुम लोग कौन सा इंटीग्रेशन कर रहे हो? इनडेफिनिट, हाँ अनिश्चित वाला। क्या हुआ? तो सू लगाया क्या? सही। तेरे बारी है मर जावा। गिरा गिरा भी मोबाइल। नहीं गिरेगा सर। उधर चढ़ के आ जाया करो यार। कहाँ चढ़ के आ जाएंगे? सीट पे चढ़ के चले आया करो।
नहीं यार, चलो चलो। चलो चलो, समय काफी हम लोग के पास कम बचा है उस हिसाब से। भैया मोबाइल ना हिले बस। अगला लिखो ए, कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ये सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 के क्वेश्चन है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के सैंपल क्वेश्चन पेपर का 2020-21 सेट है जो उसका है। ठीक है, चलो लिखो क्या है, कॉस स्क्वायर 2x बोला है माइनस साइन स्क्वायर 2x। और ये इंटीग्रेशन कोई कर नहीं पाएगा अगर कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री किसी को नहीं पता है। एक बात जान जाओ, तुमको तो रह जाओगे फिर वही साइंस में। तुम्हारा ये वैसा लड़का है जो कहीं ना समझ से बाहर रहता है। जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक नहीं लगा पाओगे। हाँ, याद कर लो फॉर्मूला। इधर देखो बहन, तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है 10th 11th में, एक फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस 2x। ये जब तुम आई थी लक्ष्मी, तुमको ये वाला फॉर्मूला कई बार मैं पढ़ाया हूँ। कह रहा हूँ ये पूरे ऐसा हथियार है। वो सवाल में लगवा देते हैं, तो ये कहां से आ गया। तो अगर मान लो इसका यहाँ पे क्या हो जाए, डबल हो जाए, ये डबल हो जाए, ये एंगल डबल हो जाएगा, तो ये भी डबल हो जाएगा ना, समझ गई। तो वहाँ पे 2x 2x तो क्या हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा। बस हो गया, सिंपल ये सवाल। ले हो गया 2 कौड़ी का। ये इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया। अब cos का लोगों को पता नहीं है क्या, cos का तो सब पता है ना भाई। अगर आइडेंटिटी पता है तो बहुत हल्का हो जाएगा ये सवाल। तो cos क्या कहता है, साइन। हो गया सवाल, 2 लाइन का सवाल। और वही से कर रहे जाते तब लोग कहते पावर आ गए 2+1 कर दे। ऐसा फालतू नौटंकी नहीं है। आइडेंटिटी इस्तेमाल कीजिए, फटाक से सवाल बनाइए। साइड में इसको लिख सकते हो कि ये छोटा सा सूत्र है यहाँ पे। तेरी हारी में मर जाऊं। हाँ चलो चलो, अब अगला क्वेश्चन देखो, करो। साइन 2x फिर साइन 3x। अब इसको कैसे करोगे यार, यहां पे भी छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा आपको। अभी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज करके तुम इंटीग्रेशन जब डाला हूं टॉपिक, तो वही तो होगा। तेरे हारी में चलो सुनो, कैसे c प्लस साइन सी साइन डी वाला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। ये कितना गजब चल रहा है, साइन सी और फिर साइन डी और साथ में 2 था। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो जी। 2 साइन सी 2 साइन डी, 2 साइन सी और साइन डी, सॉरी, कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। ये तुमने पढ़ा है, देखो अभी चौथा वाला फॉर्मूला लिखवाया था इसमें। तो अगर 2 इधर ले जाएं तब 2 ले जाएं उधर तब ठीक नहीं है। और सेम यहाँ पे c का मान कितना है 2x, d का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे करो क्या 2x करो, d का मान करो 3x। ऐसे सेम यहाँ पे c का मान करो 2x, ठीक है, 2x माइनस 3x कर दो। यार ये तो पेंसिल जैसे चल रहा है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि अभी जो था फॉर्मूला 2 साइन सी और डी, तो सी कितना है 2x और डी कितना है,
3x। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos c माइनस डी मतलब 2x माइनस 3x माइनस cos c प्लस डी 2x प्लस 3x। ठीक है, सही है। अब ये 2 वहां पे नहीं है तो 2 से डिवाइड करवा दो, तो साइन 2x और 3x बराबर होगा, साइन 3x बराबर होगा cos, चूंकि 2x माइनस 3x है तो माइनस x बनेगा, और cos ऑफ माइनस x क्या होता है बताओ फॉर्मूला वाइज, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा होता है। ठीक है, तो cos माइनस x होता है cos x ही होता है, यहाँ पे cos x लिख दो और ये हो जाएगा cos 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x और 3x कितना हो जाएगा 5, कहाँ बैठा हूँ मैं यार, और ये 2 जहाँ पा रहा हूँ वहाँ बैठ जा रहा हूँ। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। अब उसके अंदर तुम इंटीग्रेट वाला फॉर्मूला यूज करके कर दो सवाल। ठीक है, तो सिंपल तुमको ये समझना है कि ये थोड़ा सा इसके अंदर लग रहा है, इसको आप साइड में ही करेंगे। आप इसको मैंने समझा दिया, मेरा स्पेस नहीं था। ठीक है, तो आपका सवाल ये बना कुल मिला के, इसके जगह पे आप ये रख देंगे। इसको मैं डालता हूँ। ठीक है, नोट करोगे इसको, तो फोटो ना खींचो भैया, टॉपिक में लिखो, फोटो खींचे ही रह जाओगे। हम लोग भी जब पढ़ते थे वर्मा सर के यहाँ पे तो यही हुआ था, आज तक भी नहीं हुआ। सवाल लिखा है, देके कॉपी दिखाया था एक दिन में, छुटा रखा है, आज भी नहीं पूरा। मेरा खुद छुटा है, छोड़ा है, पड़ा है। जो छूट गया वो छूट गया, इतना जानो। जो करना है तुमको इम्पोर्टेंट लगता है वो तुरंत निकल जाए। बहुत सारा था। समय नहीं मिलता ना, आगे 10 और काम हो। चलो भाई, सब बेकवास है। तो cos x का क्या होगा, साइन है, और ये 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा भाई, और cos 5x का, और 5x का क्या होता है 5, मतलब है ना, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा। और फिर इस तरह से क्या बन जाएगा कहानी, साइन x बाई 2। अगर उतना ही लिख के छोड़ दे तो चलेगा। ठीक है, हाँ cos 7x cos 3x, अब यहाँ पे cos c और cos d से निकालना फॉर्मूला और उससे बनाना, जैसे मैंने sin c और sin d से निकाला। cos c और cos d का क्या निकाले हो हैं, cos c और cos d का क्या निकाले हो, cos माइनस d अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं डाल के यार बताऊँ आगे, हो गया है सब। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और लिख लो यार, जैसे कि लिखा है tan x का है, cot x का है, ठीक है, sec x का है और cosec x का है, ये सारा लिख लो। तो tan x का होता है log ऑफ mod ऑफ sec x, उसके बाद में दूसरा क्या दिया है, cot x का दिया, log ऑफ mod ऑफ sin x दिया है, उसके बाद में क्या दिया है, ऐसे बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, sec x का दिया है, sec x प्लस tan हो जाएगा log में mod में,
फिर cos x का दिया तो cos x माइनस cot x हो जाएगा log ऑफ मॉड थीटा। तो पहला फॉर्मूला मतलब पहला क्या है, कई सारा फॉर्मूला अब तक हो चुका है, फॉर्मूला नंबर ए सेट नंबर 5 ठीक है। तो tan x का करो log ऑफ, दूसरा क्या था रतन? माइनस cos में जैसा टाइम का। हाँ हाँ, तो यहाँ पे दूसरा क्या था जी फॉर्मूला? cot x था, cot x का एक्सप्रेशन थर्ड जो है cosec x है कि क्या है, sec x है, हो जाएगा log sec x plus tan x या हम से लिख सकते हैं tan x/2 लिख तो बहुत कुछ सकते हैं। cos x माइनस cot x मॉड के अंदर, ठीक है, सही। ठीक है, जैसे एक चीज़ ये कह रहा था रतन कि यहाँ पे माइनस कॉस भी हो सकता है, तो उसको डिराइव चाहो तो करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको नोट करो तो बताऊँ। देखो किसी भी डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये यूनिक आंसर नहीं देता है, वो डेफिनेट वाला पढ़ोगे तब यूनिकनेस आएगी, ठीक है। इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा log ऑफ मॉड sec x, वहाँ पे log ऑफ माइनस log ऑफ क्या हो सकता है, माइनस log ऑफ cos x हो सकता है ना, ये कहना चाह रहे हो ना तुम। तो वो तो सिंपल दिख रहा है, sec को बोलेंगे 1 cos, फिर ऊपर लाएंगे तो उसको इनवर्स ही लगेगा और इसको याद भी करो, सुनाओ कल सारा फॉर्मूला अभी तक जितना लिख चुकी हो। हाँ, अभी तक इंटीग्रेशन का जितना 17 वो और फिर 4 वो 6 4 वो बहुत ऐसा 30 तो हो ही गया होगा। अभी और भी है इसके अंदर, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अभी तो कितना फार्मूला है, अब इंटीग्रेशन का सिर्फ एक फार्मूला स्टार्ट करूंगा, नोट करते जाओ और क्या। ये चार्ट मतलब फालतू अगर टाइम है कि चार्ट पढ़ाते पढ़ाते जब टीचर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा क्या था, तो तुम लोग कायरी होगे, तो फॉर्मूला लगाते समय हम लोग भी हो जाते हैं कौन सा कहाँ लगेगा। ठीक है। तो वो होता है, ये हो गया। ऐसे पिछले साल जब 9th में था वेदांश, तो एक सवाल हम खुद बनाए, खुद ही अपने मन से सवाल बनाए थे, हम ही से नहीं हुआ था कह रहा है ये कौन सा, कुछ सवाल हम लोग खुद बनाते थे, हमें ही नहीं हुआ तो क्या होता है। दिमाग ही तो लगा रहे हैं, कहीं लग गया कहीं नहीं लग गया। चलो भाई, जैसे कि अभी तक रतन एक चीज बात कह रहे थे यहाँ पे कि सर इसका फॉर्मूला जो है एक और हो सकता है, वीडियो बंद नहीं यहाँ पे एक चीज ये बोल रहे हैं कि log ऑफ मॉड माइनस लग जाए, ये फॉर्मूला ये भी हो सकता है इसका। इसको कैसे निकालोगे, चलो निकालते हैं, थोड़ा सा हेल्प कर लो। tan x को बोल सकते हैं sin x अपॉन, अब जैसे अभी तुम पढ़े थे उस दिन सब्स्टिट्यूशन वाला कि फंक्शन कौन सा है इसमें, sin x, sin से क्या होता है, sin x का माइनस होता है, cos का क्या होता है, साइन, cos का साइन ही होता है। तो नहीं sin x का cos x होता है, cos का माइनस साइन, तो साइन वाला ले लो, साइन सॉरी sin x को मानो t, sin x, ऊपर वाला तो मिल जाएगा, नीचे वाला मिलेगा। तो यार साइन का तो डिफरेंशिएशन कॉस होता है भाई, कॉस का लेके तो माइनस साइन हो जाएगा ना। माइनस भी तो लाना है सर। सर cos का माइनस साइन होता है, हाँ हाँ ये भी cos सही, का sin x होता है। चलो cos x को मानो t यार, समाकलन डिफरेंशिएशन नहीं,
cos x का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, sin x, और cos का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस sin x, और फिर dx इक्वल टू dt आएगा ना यहाँ पे। ये तो करवा चुका कई बार, इसके बीच में एक स्टेप होता था उसको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ अब, है ना। उस दिन समझाया था कि बीच में ये dx कहाँ से, ये सॉरी ये dt हो, ये dx कहाँ से आ रहा है उसको मैंने समझाया था। तो यहाँ से समझ में आया कि sin x और dx का मान हो जाएगा माइनस ऑफ dt, ये हो जाएगा। अब इस सवाल के अंदर तुमने cos x को t मान के रखा है, sin dx को तुमने क्या माना, माइनस dt माना है। तो इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से करें तो 1/t और माइनस कॉमन हो जाएगा और फिर dt। ये 1/t यानी 1/x इसका होता था, ln का होता था, यानी log ऑफ होता था। तो ये हो जाएगा log ऑफ या ln जो भी है, log लोगे log में निकालें, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। अब t का मान कितना माने हो, cos x माने हो ना। ये हो गया देखो जी। तो देखो ये तुम्हारा क्या था, tan x तो था, तो इसका ये भी आ गया, sec x भी था, cos x भी आ गया। लेकिन cos x जब लगाओगी तो माइनस में लगाओगे। ये दो फॉर्मूले होते हैं सेम ही चीज़ के। हमने तो बताया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। हाँ। उसके हजम ही नहीं होता ज़्यादा देर तक। साइड ऑफ साइन एक्स प्लस ए लिखो सवाल। अभी 6-7 सवाल है, चुप पैसाने बैठ के लिखो। वहाँ नहीं लेट वेट कुछ हो रहा है, कुछ काम नहीं है तुम्हें, सवाल लिखो पहले। नहीं हो पाएगा तुम्हारे लिए, सब पब्लिक अनपब्लिक कर दूंगा, खाली अनलिस्ट करूंगा, जिसको लिंक भेजूंगा उसी के पास जाएगा। तुम 9:19 हो रहा है अभी। सर 9 बजे आपको पहले 9 बजे निकल लेंगे हम। बदतमीजी काय कर रही हो? बाकी सारे सवाल लोगों के लिए ये तो कराए थे सर, आप करो इसको पहले, ये तो कराए थे। कब कराया जाए? ये करके जाओ, ये करके कल 12 बजे तक रहेंगे। इसको कर लो तब जाओ, इसको करके दिखाओ तब जाओ। इसको कर लो, एक और दे रहा हूं उसको भी कर लो, सब कर लो। सब लोग करो। चल रहा है अभी ये वीडियो? हाँ चल रहा है। कब अभी पॉज था क्या बीच में? हाँ नहीं, जब आप ये डाट लेते तो नहीं cos x 1 प्लस cos x दूसरा है, करना है सर। ये सब यहीं पे करना है जी। हाँ 9 बजे जाने को बोल रहे थे, अभी यहीं पर करना है जी। तो क्लास में अपन 5 घंटा से बैठे हैं, इंसान ने की जाना अब इतनी जाना है 3 घंटे बैठने के लिए। सर ये 1 बजे वक्त में होगा। सर आप ये इंडक्शन कार दी आइएगा शाम को, और नाश्ता का बना के रखिएगा, थोड़ा आएंगे खाएंगे। ये सबको आता नहीं है, बनाएगा तुम ही लोग। मैगी बना लेंगे हम, जिससे उठने ले आए उससे कुछ हुआ करके। अरे सर हो गया, बहन वहाँ पे नमक वमक रखा है, ये सड़क नहीं सही है रोड नमक, पे जो पड़ा गया था, चिरू छुपे उसको छूना अरे नहीं है। हमको पता है वो तेल भी रखा है, तेल घर पे बाल में लगा लिया हम सारा। कुछ करेंगे। नॉर्मल इसको यूज करके छुपे वही तेल। अब सुनिए मां के ये सारा सवाल एक साथ कर गलती से अरे बहुत साल हो गया जी उसको बने। 40-30 साल अभी वो छुट्टी वाला पार्टी में फर्स्ट ईयर में हम लोग वो मैथ पढ़े तभी सारा करो क्वेश्चन रतन। सर घर पे नहीं यहीं पे वीडियो में डालेंगे इसका। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में मैं मतलब कल बना के इसी वीडियो को अटैच करके डालूंगा, जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा वैसे करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय। क्योंकि हमारे